इस देश में झूठ फैलाने वालों की एक स्ट्रैटेजी बहुत पॉपुलर हो गई है। ये है पहले झूठ बोलो, दूसरे उस झूठ को कॉपी करके उससे अराजक स्थिति पैदा करें और फिर बाद में चुपके से माफी मांगकर खिसक लो। ऐसा ही एक कारनामा देश में चुनावों की भविष्यवाणी करने वाले एक शख्स ने किया है। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र में नए वोटर्स ऐड करने पर एक ट्वीट किया। संजय कुमार ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीनों के अंदर महाराष्ट्र की नासिक विधानसभा से 47% और हिंगना विधानसभा से 43% वोटर्स बढ़ाए गए हैं। संजय कुमार का ये ट्वीट आया ही था कि विपक्ष इस पर टूट पड़ा। कांग्रेस के नेताओं से लेकर बाकी विपक्ष ने इसी ट्वीट के आधार पर चुनाव आयोग को घेरना शुरू भी कर दिया। पूरा इकोसिस्टम ये कहते हुए सड़क पर उतर आया कि देश का चुनावी ढांचा पूरी तरह हैक हो चुका है और चुनाव आयोग अब भरोसे लायक नहीं रहा। इस डेटा को लेकर हो हल्ले की तान छिड़ गई थी कि मामला टाई फिस भी हो गया। संजय कुमार ने खुद इसके बाद बताया कि ये डेटा गड़बड़ है। संजय कुमार ने पहली फुर्सत में माफी भी मांग ली और ट्वीट भी डिलीट कर दिया। संजय ने बताया कि उनकी टीम से डेटा एनालिसिस करने में गलती हुई, लेकिन हजारों लाखों तक भ्रामक सूचना फैलाने के बाद इस माफी का क्या फायदा? डैमेज तो हो चुका है ना। हालांकि ये मॉडस ऑपरेंडी बड़े दिनों से चल रही है और फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेने वाले तो इसमें एक्सपर्ट भी हैं। CSDS जैसी संस्थाएं तो अब तक सर्वे से ज्यादा अपॉलॉजीज दे चुकी हैं, लेकिन झूठ पर हवाई माफी का ये पैटर्न केजरीवाल, राहुल गांधी और द वायर से होते होते अब बाकी संस्थाओं में फैल रहा है। ये माफी तो सिर्फ कोर्ट के डर से मांगी गई है। असल में जो इनका उद्देश्य है वो भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास हटाना है और अब चुनावी प्रक्रिया को भी उसी प्रकार टारगेट किया जा रहा है। पहले फेक न्यूज फैलाई जाती है, फिर उसे संस्थागत तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। फिर टाइट टी-शर्ट पहनकर एक 50 साल का युवा मीडिया में सामने आता है, PPT दिखाकर चुनाव आयोग पर फर्जी आरोप लगाता है और यात्रा करने निकल जाता है। उसके बाद देश भर में अराजकता का माहौल तैयार होता है और इन सब के बावजूद जब जनता इनके झूठ का साथ देने सड़कों पर नहीं उतरती है और कोर्ट का डर सताने लगता है तो ये माफी मांग फिर एक नया ट्रिगर पॉइंट खोजने में जुट जाते हैं। माफी मांगकर ये लोग कानूनी नुकसान से तो बच जाते हैं, लेकिन इनकी फर्जी खबरों से जनता के मन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए जो अविश्वास उत्पन्न होता है उसका जवाब कौन देगा? इसकी सजा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।